जय जिनेंद्र। अभिनंदन करते हैं आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे थे 23 नवंबर से 26 नवंबर 2024 तक ब्रिजपुर पन्ना मध्य प्रदेश में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज व परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य श्रमणोपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी मुनिराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विनियोग सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुए श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ की विशेष झलकियों को दर्शकों, अभी तक आपने कार्यक्रम के श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रथम दिन के मनोरम एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह की विशेष झलकियों का अवलोकन किया और आज आप देखने जा रहे हैं महामहोत्सव के 25 एवं 26 नवंबर 2024 के मनोरम दृश्यों को। इस भव्याति भव्य महोत्सव के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज ब्रिजपुर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। 25 नवंबर के शुभ दिन सर्वप्रथम श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक पूजन किया जाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम टीम टीम चीम 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 ध्रम ध्रम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जुन्वं सेचयामि स्वाहा। ओम ह्रां नमो हरिहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रूं नमो ऐरियाणम् ओम ह्रौं नमो वज्रायाणम् ओम ह्रां नमो लोहे सव्साहुणम् चतारी मंगलम अरिहन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चतारी लोहो तुम्हारे हंता लोहो तुम्हारा सिद्धा लोहो तुम्हारा साहु लोहो तुम्हारा केवली पंडितो धम्मो लोहो तुमो। तत्पश्चात विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं का प्रारंभ किया जाता है। सभी श्रद्धालु भक्त प्रभु को अष्टद्रव्य अर्घ्य समर्पित करते हुए भक्ति करते हैं। श्री महाविष्णु जनेन्द्राय नमः एवं बाहुबली स्वामी जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामते। कौन सभी अनुकूल नहीं सिद्धों का ध्यान लगाने से व्यंतर भूतादि कृपा शुभ शांति प्रभु गुण गाने से मुन्मुखी सुनकर में नाने गए सिद्ध चक्र का पाठ किया पति श्री फल का कुष्ठ रोग कर सौगंधो दक्ष दूर किया। सज्जादि सम्यक ज्योति देश प्रति ज्ञानी विद्वान मंत्र तंत्र विधि विधि विधान ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धिकराधिपते नमः अत्र अवतर समोष्टिवाहिनां जय हो जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम् जय हो जय हो आत्मं सन्निधो भव षट् संधिकरणम्। हेलो सोना अरे भानु का रचना सभी लोग दर्शन कर आवे आशा ओ बाबा दर्शन कर आवे आशा श्रेष्ठ धर्म धार दी पाद बंदे हे प्रभु हे बंदना हमारे ओम ऋषि योगा ज्येष्ठ वर्गं निर्वपमति ओ योगादि। इसी बीच बहुमान्य व्यक्तियों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया जाता है। जिसके बाद इसी बीच नाटकीय नृत्य मंचन प्रस्तुत किया जाता है और विगत कार्यक्रम को क्रमबद्ध आगे बढ़ाया जाता है। विधान के अर्घ्य चढ़ाते हुए विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया गया। संतेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामिते। विगत इसी क्रम में आगे इंद्र इंद्राणी बने पात्रों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। नहीं शिविधा में तुम पावन तीर्थी से प्यारे हो मेरे गुरुवर भोले भाले हो तू पावन तीर्थी से प्यारे हो मेरे गुरुवर भोले भाले हो छू लेने दो पावन चरणों को छू लेने दो पावन चरणों को ये चरणे नहीं सुविधा में चोले तो पावन चरणों को। इस मंगल अवसर पर श्रद्धालु भक्तों ने मुनि महाराज को जिनवाणी भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ओ माता छोटा सा बालक बब से डरे मां शारदे मां शारदे। और फिर इसी क्रम में आगे परम पूज्य श्रमणोपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी मुनिराज के सानिध्य में
समवशरण लगा, जिसमें सभी श्रद्धालुगणों ने अपनी अपनी शंकाओं का समाधान कराया। भव्यात्मा प्रश्न है, जन्म होते हुए संतान का वियोग क्यों होता है? एक महिला ने एक पक्षी का बच्चा उसके घोंसला से उठाकर अपने घर ले आई। उस बच्चे की माँ 16 घड़ी तक तड़पती रही। फिर उस महिला को दया आ गई, उसका बच्चा वहीं छोड़े आई। लेकिन उसकी वेदना, उसको कष्ट हुआ, जिसका परिणाम हुआ वह एक राजा की रानी बनी दूसरे भाव में। और जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम प्रद्युम्न रखा और उसको जन्मते ही देवहर करके ले गया। तो जैसा पूर्व जन्म का कर्म था तो दूसरे भाव में मिल गया, यानी दूसरे के बच्चे का वियोग तो अपने बच्चे का वियोग, और उनको छोड़ आई थी तो उनका बच्चा भी 16 वर्ष बाद आ गया था। जैसी करनी वैसी भरनी। गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। पूज्य आचार्य कुंद स्वामी इतने विद्वान किस कारण से हुए? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुदेव। दूसरे दिन जब गया तो एक संदूक मिली और खोला तो उसमें एक सात्र रखा था। जब घर वापस आया तो जिन सेठानी की गाय चराता था उनके यहाँ 2 मुनिराजों के हार हुए और मुनिराज को उस ग्वाला ने शास्त्र भेंट कर दिया। दूसरे दिन फिर गाय चराने गया। जब उसकी गाय नदी उस पार पहुंच गई तो कूद गया जलाशय में। उसके पेट में एक लकड़ी लग गई। बाद में उन जिन सेठानी की गाय चराता था उन्हीं के गर्भ में आया और महान विद्वान आचार्य कुंद स्वामी हुआ। तो शास्त्र दान का यह प्रभाव है। आज आप लोग भी शास्त्र दान कर रहे हो और ज्ञान शास्त्र दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान कर रहे, तो जैसा कर रहेगे वैसा भरोगे। भव्य सायंकाल की मंगल बेला में सभी श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में जगमगाते हुए दीप लिए और भक्ति में मग्न होकर झूमते गाते भगवान की मंगल आरती उतारी। चम 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 बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे चम चम चम, झूमते हुए देखो। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडु की बनी अभिषेक कराया। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेकर। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको ऐसा लगता है कि हमारे दीवान जी मायाचारी करते हैं? अरे महाराज, आपने यही प्रश्न किया था ना कि राखी की रस्सी कैसे बोले? ये क्या कर रहे हो? अरे तुम आते आ गए? अरे मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। बुआ जी बुला लें जाओ। सीताराम पुरोहित, आप तो मुझे भली भांति ही जानते होंगे कि मैं इस राज्य का दीवान हूँ। नमस्कार दीवान जी। प्रणाम। हे दीवान जी, मैं बस आपके घर इसलिए आया हूँ कि आपका जो पुत्र है ना राम, ये बहुत ही समझदार है। ठीक है, ले जाइए। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं गरीबी में रह लूंगा, भूख प्यास भी सह लूंगा। और पिताजी, मेरे अलावा आपका है ही कौन? पिताजी हाँ राम, मेरा प्रश्न था कि कुदरत का रंग कैसा होता है? महाराज, अरे ये क्या है बेटा? महाराज, आप इस गुलदस्ते को देखो। इसमें अनेक अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं, जैसे कि लाल, नीले,
पीले, गुलाबी, नारंगी, सतरंगी, बहुरंगी, हरा, सफेद सभी फूल खिले हैं, परंतु और इनकी शाखाएं भी अलग अलग हैं, परंतु इनकी जड़ एक ही है। इसी प्रकार समाज में अलग अलग धर्म हैं। 25 नवंबर के बाद 26 नवंबर अर्थात महोत्सव के अंतिम दिन सर्वप्रथम भक्त प्रभु की मूल प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक करते हैं। ओम ह्रीं अभिषेक शांति प्रणते वृषवादि वीरंते नमः अनर्गपद प्राप्त अर्घम निर्वपामते। विधान पूजन का शुभारंभ करते हुए विधान की मांगलिक क्रियाओं को किया गया, जिसमें भगवान को अर्घ द्रव्य समर्पित कर श्रद्धालुओं ने अनंत भक्ति का अनुभव किया। ओम ऋषि नवदेवता को नमः भगवत विनाशना चंदम निर्वपामते क्षुधारक विनाशना निवेद्यम निर्वपामते तब से दीन अपने मंगल पायो से पतावरे। ओम ऋषि नवदेवता को नमः। जय हो। ओम प्रियरत सिद्ध चरपद साधु चंद्रमंजना गम निचित चित्तलपनमा जय माला संपूर्ण पुनर्गम निर्वपामति स्वाहा। इसी बीच पुण्यशाली पात्रों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कराया जाता है। जिसके साथ मुख्य पात्रों का स्वागत सम्मान भी किया गया। ना सुंदरी का स्वागत व्यंजन हो। ओम ह्रीं अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपते जयमाला पुनर्गम निर्वपामिते। शुभ अशुभ की ज्वाला ये सदियों से जलती आई, उसमें ही जलते रहे सदा चेतन की सुध ना पाई। हे भस्म का अर्घ मना बदरूण प्रकटाने आए। गोविंद जाल नितार जय रोग रसायन परम सार जय जय। एक मुनि रात तपस्या कर रहे थे, उनको देख के यह कोड़ी है, कुश्ती है, 700 लोग थे और उनको गिरा दिया जलाशय में, और फिर दया आई उठा लिया। फिर इसके बाद रानी से बताया, रानी मैंने ऐसा किया। श्री कंठा ने कहा तुमको शर्म आना चाहिए, रक्षक ही भक्षा बन गए। क्या ले रहे थे मुनिराज? बोले पश्चाताप। चलो चले, हिम जंगल याद है? बोले याद है। गए, रानी और राजा ने नमस्कार किया और मुनि महाराज ने नेत्र खोल दिए। कार्यक्रम का सिलसिला पुनः आगे बढ़ाते हुए आयोजन किया जाता है विश्व शांति महायज्ञ का, जिसमें विश्व के सुख शांति एवं समृद्धि हेतु हवन आदि संपन्न किया गया। त्रिकोणी कुंड वाले हो दक्षिण कपताय नमः सरकीलापति नमः निर्माण कल्याण पूछते काले सम विघ्नाय नमः। ओम त्रिकोणी कुंड समन्वय नमः हरिगम निर्वपामति। तत्पश्चात भक्तों ने श्री जी को कार्यक्रम स्थल से गाजों बाजों के साथ पालकी में विराजमान कर रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में न केवल बड़े ही, बच्चों ने भी उपस्थित होकर यात्रा में मुख्य भूमिका निभाई और इसी के साथ बैंड बाजों संग यात्रा आगे बढ़ चली। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। इस मंत्र को पढ़ने सुनने से जीवन में मंगल आए। इस महामंत्र का जाप करो, ये भव से पार लगाए। नमो हरिहंतारम, नमो श्रीसेतारम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम। भक्ति में सराबोर पुरुषों संग महिलाओं ने जगह जगह पूज्य गुरुवर की अगवानी की व संग ही मुनि महाराज का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष प्राप्त किया। मंगलाणम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम।
108 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। विविध मार्गों से भ्रमण करते हुए कुछ समय पश्चात ये कारवां पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंचता है। दुख दूर भगाए यही कार्यक्रम को संपन्न करते हुए कार्यक्रम से जुड़े सभी पात्रों का सम्मान किया गया। यही अनादि मंत्र कहलाए। कार्यक्रम को विराम देते हुए मुख्य माननीय पदाधिकारी गणों ने अपने मंगल वक्तव्यों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। जैसा कि यहाँ का कार्यक्रम 18 नवंबर से 26 नवंबर तक 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा था और संपन्न हुआ, वो आज मेरे को सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य इस सिद्ध चक्र विधान में मिला। मैंने सानंद 18 तारीख से 26 तारीख तक मैंने पूजा पाठ विधिवत और स्वप्न पंडित जी के सानिध्य में मैंने सानंद संपन्न किया। संसार में मनुष्य योनि प्राप्त करना सबसे महान पुण्य कार्य है और इस मनुष्य योनि को पा करके और सिद्धों की आराधना करना, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य भी है कि मनुष्य योनि से ही सिद्ध बना जाता है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान परम पूज्य उपाध्याय श्री विनिश्चल सागर विनियोग सागर जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ, सादर संपन्न हुआ। सारे गांव का, सारी समाज के सभी लोगों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। डॉक्टर सन्मत जैन, आज ब्रजपुर में इतना भव्य आयोजन हुआ है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में। आज हमारे नगर में रथ यात्रा हुई, जिसके कारण जुलूस निकला। जुलूस में बहुत अच्छी संख्या दर्ज हुई। दर्शकों, कुछ इस प्रकार ये भव्य महामहोत्सव पूज्य गुरुवर के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होते रहेंगे ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।